पाकिस्तान को पहले ये गुमान था कि वो भारत को हरा सकता है। 1971 के बाद उसको ये समझ में आ गया कि वो भारत को हरा नहीं सकता, लेकिन उसका एक दूसरा अहंकार बना हुआ था कि वो भारत से लड़ सकता है। इस 3 दिन के युद्ध ने उसको बता दिया कि वो भारत से लड़ने की अपनी क्षमता भी खो चुका है, क्योंकि आज जिस तरह से युद्ध होते हैं उसमें वही देश सफल हो सकता है जिसका एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत हो। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल इन 3 दिनों में खुल गई। 3 दिनों भी क्यों कहें, कुछ घंटों में खुल गई। भारत ने जहां चाहा, जिस लक्ष्य को चाहा उसको भेदा। पाकिस्तान ने जितने लक्ष्य साधे, जितने लक्ष्यों पर निशाना लगाने की कोशिश की, एक भी उसका लक्ष्य जो है उसकी मिसाइल हो, ड्रोन हो, जेट हो, कोई सफल नहीं हुए लक्ष्य भेदने में। ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा झटका था। उसको बहुत भरोसा था, उसके पास जो चीनी जेट थे, इसके अलावा जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का था, और तुर्की के जो ड्रोन थे इन तीनों से ख़ास तौर से उसको, और मिसाइलें जो थी चाइनीज़ मिसाइलें, उन पर बड़ा भरोसा था कि वो भारत को, भले ही वो हार जाए लेकिन भारत को बड़ा नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। ऐसा वो कर नहीं पाया इस 3 दिन में। तो उसको मालूम था कि अब ये युद्ध किस तरफ जा रहा है। उसके पास जो कुछ बचा खुचा है वो सब भी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ से भारत जो है लगातार उस पर दबाव, अलग अलग तरह से डिप्लोमेटिक दबाव तो था ही। भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्केल डाउन कर लिया, दुनिया भर से दबाव डलवा रहा था। कोई देश खुलकर, चीन और तुर्की के अलावा, इस तरह से खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। अमेरिका ने ज़रूर मदद की IMF लोन के लिए, लेकिन अमेरिका भी एक हद के बाद खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता। इसके अलावा सबसे बड़ा, मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चोट जो भारत ने पहुंचाई पाकिस्तान को, वो सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की। अभी इसका असर जो है, अभी ये शुरुआती दौर है, इसका असर आपको अगले 2-3 महीनों में दिखाई देगा। जब पाकिस्तान, देखिए, एक पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर पर आधारित है और सबसे बड़ी चोट वहीं पर पड़ने वाली है, सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की। उसके बाद कोई भी देश इसमें उसकी मदद नहीं कर सकता। पैसा देने से भी ये उसकी मदद नहीं होगी, हथियार देने से भी इसमें मदद नहीं होगी।